मैं आपको बताऊं, आपने नाम सुना है सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला। कौन है? रसूल पाक के वो सहाबी जिनको खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया या अल्लाह की लटकती हुई तलवार है। कौन? सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद। आपको मैं बताऊं, उन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी। कितनी? 125 जंगों में शिरकत किए। मेरे अजीजों, जंग है कोई फुटबॉल क्रिकेट का मैदान नहीं है कि सुबह गए शाम में आ गए। जंग का मैदान जान हथेली पर लेकर जाना होता है। और खालिद बिन वलीद खुद फरमाते, मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर और नेज़े का निशान ना हो। हर जगह जख्म है, हर जगह जख्म है। और वो जो तलवार उठाते थे एक हाथ में 35 किलो की होती थी, और जो ढाल पकड़ते थे तीरों को बचाने के लिए वो 40 किलो का होता था। वो असल जवान है रसूलुल्लाह का, वो जवान है, बहादुर है। मेरे अजीजों, 125 जंगों में शिरकत किया, लेकिन रिकॉर्ड है ये है कि एक भी जंग में कभी आपको शिकस्त नहीं हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक भी जंग में कभी हारे नहीं खालिद बिन वलीद। जिस जंग में गए फतह का झंडा लहरा कर आए। और एक बड़ी ताज्जुब की बात बताऊं, खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस इलाके को फतह किए थे अपने जमाने में, 14 सदियां गुजर गई, आज तक वो इलाका इस्लाम के तहत ही है। सुभान अल्लाह। आज तक मुसलमानों के ज़ेरे नगी। खालिद बिन वलीद ने जिस इलाके को फतह किया वो अब तक गैरों के हाथ में नहीं जा सका, नहीं गया। इतनी फजीलत सुनो, उस खालिद बिन वलीद की बात कर रहा हूं। वो फख्र किस बात पर करते थे? अपनी बॉडी पर, अपनी ताकत पर, हाँ, अपनी जौलानियत पर, अपने तलवार के फन पर। किस पर फख्र करते थे? नहीं, उनको इन बातों पर फख्र नहीं था, बल्कि वो खुद कहते हैं जंगे मौता में एक जंग ऐसी कि जिसमें 9 तलवारें उनके हाथ से टूटी। एक तलवार टूटती, दूसरी उठाती, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, 9 तलवारें टूटी। मैदान छोड़कर कभी भागे नहीं, वो लड़ते रहे। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते, मैं शहादत के शौक में जाता था, लेकिन कभी मौत मैदान जंग में नहीं आई, नहीं आई। एक जंग के मैदान में ऐसा हुआ कि बड़े बड़े पहलवान सामने तलवार लहराते आ गए आपकी गर्दन के पास। 4 बड़े बड़े पहलवान आए, आप लड़ ही रहे थे कि अचानक आपका अमामा गिर गया, सर से अमामा गिर गया। अब होना क्या चाहिए? जंग के तरीकों में यही है कि पहले दुश्मन का मुकाबला करो, बाद में अपनी चीजें उठाओ। लेकिन खालिद बिन वलीद ने सामने खड़े हुए किसी काफिर की परवाह न की, अमामा उठाने के लिए चल पड़े। बड़े बड़े पहलवान सामने तलवार लेकर खड़े हैं, आप उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, अमामा शरीफ उठाना है। अपनी टोपी अमामा उठाने के लिए भागे और जल्दी से जाकर भागकर उठा लिए। इतनी देर में तो वो गर्दन अलग कर सकते थे, लेकिन सब हैरत में रह गए। सबों ने तलवार नीचे कर ली। ये हरकत एक आम फौजी भी नहीं करता, एक आम सिपाही भी नहीं करता। खालिद बिन वलीद तो सिपह सालार है, ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? तो उन काफिरों ने पूछा खालिद बिन वलीद से, ये क्या हरकत तुमने किया? एक छोटा फौजी भी नहीं करता ऐसी हरकत। तुम बड़े सिपह सालार होकर जंग में जब दुश्मन तेरी गर्दन पर तलवार ताने खड़ा है, अपनी गर्दन बचाने की बजाय तुम पगड़ी बचाने चल पड़े, तुम अपना अमामा उठाने चल पड़े। खालिद बिन वलीद ने जो जवाब दिया मेरे अजीजों, यही सहाबा का मसलक था। उन्होंने कहा है, जालिमों, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने ताकत के बलबूते फतह हासिल करता है, अपनी जवानी के बलबूते जंगों को जीतता है? नहीं। सुनो, बात दरअसल ये है कि ये अमामा सिर्फ अमामा नहीं, इसके अंदर मेरे मुस्तफा के 3 मुँह मुबारक रखे गए हैं। इसके अंदर रसूलुल्लाह के 3 बाल मुबारक हैं। और मेरा यकीन यही है, मैं अपनी ताकत के बलबूते नहीं जीतता, बल्कि जिस जंग में भी मुझे फतह मिलती है वो रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक की बदौलत। निस्बत पर उन्हें नाज था,
उन्हें फख्र इसी बात पर था। इसी को आला हजरत ने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। इसीलिए मैंने आज देखा है, इज्जत उसी की है जो रसूलुल्लाह का दीवाना है, जो मेरे मुस्तफ़ा का परवाना है, उसे दुनिया नहीं भूलती। आज देखे बंगाल की इस वादी में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर शायद मैं पहली मर्तबा आया, लेकिन आते साथ 100 साल पहले गुजरे हुए बुजुर्ग जिनका नारा कसरत से लगता है वो कोई और नहीं, वो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत की जात है। आज हर बच्चा, हर जवान इश्क मोहब्बत आला हजरत क्यों पुकारता है, क्यों नारे लगाता है? इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े नेता थे, इसलिए नहीं कि वो बड़े जमींदार थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने लोगों में पैसा बहुत बांटा है, इसलिए हर बच्चे की जुबान पर आला हजरत का नारा है कि उस आला हजरत ने अपनी जिंदगी मेरे मुस्तफा के नाम पर वक्फ की थी। और उन्होंने दुनिया को ये सिखाया था, कि जीना हो तो ऐ लोगों ऐसे जियो कि हुजूर को पुकार कर यूं कहो, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, क्या मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। उस आला हजरत ने जो इश्क रसूल का दर्स दिया, इसलिए मौला करीम ने आज ना उनका नाम मिटने दिया है, ना उनका कलाम मिटने दिया। बेशक बेशक। हाँ, वो बुजुर्ग आज हमारे मजमों में जिंदा हैं। आज मुजाहिदे मिल्लत को कसरत से याद किया जाता है। क्या कहने बंगाल की खाड़ियां, उड़ीसा की वादियां मुजाहिदे मिल्लत के कदम कदम को याद करती हैं। क्यों? क्या उस मुजाहिदे मिल्लत ने बहुत बड़ा महल बना लिया था? क्या उस मुजाहिदे मिल्लत ने कोई बहुत बड़ी हुकूमत बना ली थी? उस मुजाहिदे मिल्लत ने अपनी जिंदगी में अगर कुछ किया है तो इन भोले भाले सुन्नियों के दिलों को इश्क रसूल से गरमाया, मोहब्बत मुस्तफा में जीना सिखाया है, तड़पना सिखाया है। बल्कि बंगाल और उड़ीसा की खाड़ियों और वादियों में बसने वाला हर मुसलमान इस बात को याद रखे, तुम मुजाहिदे मिल्लत के पड़ोसी हो। मुजाहिदे मिल्लत ने ये दर्स भी दिया, क्या है मुसलमानों, दुनिया अगर तुम्हें कैद करने से डराती है, जेल की सलाखों में डालने से डराती है, तो डरना नहीं, बल्कि मुझे देख लेना, खुशी से हथकड़ियां पहन लेना। इसलिए कि अगर नामे मुस्तफा पर हथकड़ियां पहनाई जाएं, तो उन बुजुर्गों ने कहा ये हथकड़ियां नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की मोहब्बत के कंगन है। नारे तकबीर, हाथ उठे, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हिम्मते मुजाहिदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, देखो देखो कौन आया, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बस मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारा जज्बा बरकरार रहे। दुनिया जो लूटना चाहे लूट ले, हम दुनिया के लिए नहीं आए। हमें हमारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल लिल मुमिनीन, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। कैद खाने में कितना जी सकते हो, कितना ऐश कर सकते हो। उन मुसलमानों से मैं कहता हूं जिनको ये लगता है कि मौलाना लोगों की तकरीरें सुने तो दुनिया छोड़ना पड़ेगा, नहीं सुनोगे तब भी छोड़ना पड़ेगा। मलकुल मौत तो आने वाले आएंगे, आज या कल कभी तो आएंगे, पकड़ कर ले जाएंगे। कोई भी प्रॉपर्टी वाला, कोई जमींदार हमेशा रहने के लिए नहीं आया। मुझे कोई गारंटी देकर के बताए कि मैं 100 साल जीने वाला हूं, बता दे कोई। किसी को कल तक की गारंटी नहीं है, 100 साल बहुत दूर की बात। मोमिनो, तुम्हें यहाँ हमेशा रहना नहीं है। अगर दुनिया लूटती है तुम्हारा सामान तो लूट ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहां हमेशा के लिए जाना है वहां बादशाहत तो मेरे मुस्तफा की, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत ने हमें यही सिखाया है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। क़यामत के दिन जिसके तुम नाम लेवा हो उसकी हुकूमत तो है, जहां सब तुम्हें ललकार देंगे,
सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। आला हज़रत ने यही फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी जब ये कह रहे होंगे कि आज जाओ किसी और के पास, उस वक्त बताओ कौन है जो कहता है आ जाओ मेरे पास? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है जो कहता है आ जाओ मेरे पास? वो कोई और नहीं, वो आमिना का लाल मकीने गुंबद खजरा, हम गरीबों के आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। वो तुम्हें वहां पर भी मदद के लिए बुला रहे होंगे। आओ सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सहाबा ने पूछा आपका क्या हाल होगा, आप किस कैफियत में होंगे? तुम झूम जाओगे दीवानो। हुजूर फरमाते जैसे अजीज बच्चे को माँ यहाँ पर ढूंढती है, किसी माँ का अकलौता बेटा खो जाए तो माँ कैसे ढूंढती है, इधर उधर हर एक से पूछती रहती है, बेटे को देखा है, मेरे बेटे को देखा है। फरमाया गया हुजूर पाक की कैफियत क़यामत के दिन यही होगी। हुजूर अपने उम्मतियों को माँ से ज्यादा ढूंढ रहे हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। माँ जब अकलौते को छोड़ देगी वहां पर, लेकिन मेरे मुस्तफा अपने उम्मतियों को नहीं छोड़ेंगे। खुद फरमाते मेरे आका क़यामत के दिन तुम मुझे देखोगे इस हाल में कि मेरे एक कंधे पर चादर होगी। हुजूर फरमाते मेरे एक कंधे पर चादर होगी, कभी वो खसक खसक कर गिर रही होगी, मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूँ और एक हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूँ। जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन एक एक हाथ से पकड़ पकड़ कर कभी हौज़े कौसर पर ले जा रहे हैं, कभी मीज़ान अमल के पास आकर खड़े होकर के हमारे आमाल को भारी कर रहे हैं, कभी जन्नत की तरफ ले जाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो मुझे बताओ उस रसूल के गुण ना गाएं तो फिर किसके गुण गाएं? उस रसूल के लिए ना जिए तो फिर किसके लिए जिए? दुनिया में तुम जिसकी जय विजय करते घूमते हो, ये पार्टियां आज हैं कल चली जाएंगी। इनका हाल ये है कि हमने देखा है जो नेता बेचारे पार्टियों में 40-40 साल उनकी जूतियां उठा उठा कर घूमते थे, अब बूढ़े हो गए तो पार्टियों ने उन्हें भी साइड लगा दिया, कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। यही हाल होगा। ये दुनिया ऐसी लैला है जो रोज शोहर बदलती है। एक नौजवान था जो यहूदी था, माँ भी यहूदन बाप भी यहूदी, लड़का भी यहूदी, गुजर रहा था, हुजूर के जमाल पर नजर पड़ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नजर पड़ी, वो देखता का देखता रह गया। मेरे आका का हुस्न था ही ऐसा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कहते हैं जो एक मर्तबा देखता वो पलकें झपकाना भूल जाता, वो हुजूर को यूं ही देखता रह जाता। बल्कि बाद सहाबा फरमाते हैं हमें भूख शिद्दत की लगती तो भी चेहरे मुस्तफा को देखते, हुजूर के चेहरे को देखते भूख भी खत्म हो जाती। यहाँ तक कि जो बीमार सहाबा हैं वो कहते हैं अगर बहुत ज्यादा बीमार होते तो रसूलुल्लाह को देख लेते थे। है जहर मासी का तैबा ही शिफा खाना। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो यहूदी नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को देखा तो देखता रह गया और दरवाजे के पास खड़ा रहा। चूंकि यहूदी था अंदर तो आया नहीं, खड़ा रहा, शाम हो गई और उसके बाद घर चला गया। आज एक दिन था, दूसरे दिन फिर उसने इरादा करके देखना शुरू किया, तीसरे दिन से तो उसका मामूल बन गया कि वो काम काज पे नहीं जाता, सीधे आकर मस्जिद के बाहर खड़ा होता और चेहरे रसूल को ताकता रहता था, सिर्फ टकटकी बांध कर देखता रहता था। किसी ने जाकर उसके माँ बाप को शिकायत कर दी कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद का दीवाना हो गया, तुम यहूदी हो, तुम्हारा बेटा उनका दीवाना हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ही देखता रहता है। माँ बाप को जब ये बात पता चली तो बेटे को डांटा डपटा और फिर जब वो नहीं माना तो मारा भी, बहुत उसको ज़ज्र तौबीख किया। और उसके बाद मेरे अजीजों ये इश्क़ रसूल की ये आदत है ही ऐसी जिसको आला हज़रत फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा।
रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखना वो छोड़ता नहीं था। माँ बाप को शिकायत की गई। एक दिन बाप यहूदी आया और देखा अपने बेटे को कि यहीं खड़ा रहता है, आकर के अपने बेटे को गिरफ्तार किया और घर ले गया और जंजीरों से बांध करके उसको कैद कर दिया। कहा आज के बाद ना तू घर से बाहर निकलेगा, ना मोहम्मद को देखेगा, ना मस्जिद के बाहर जाएगा, ना कहीं उनकी जियारत करेगा। और उसको जो ये सजा मिली, ये सख्त तरीन सजा होती है। एक आशिक रसूल के लिए सबसे बड़ी सजा उसके रसूल से दूर कर देना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर करना। आज दुनिया भी देखें हमें जो सबसे बड़ी सजा दे रही है, वो क्या सजा दे रही है? हमारे बच्चों को मार करके नहीं, हमारी औरतों को नीलाम करके नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा बड़ी सजा आज हमें जो दी जा रही है वो हमारे मुस्तफा की शान में तौहीन करके। क्योंकि हमें पता, उन्हें पता है ये मुसलमान अगर बिलकता है, तड़पता है, तो किसी और बात पे नहीं, अपने नबी की बेइज्जती पर तड़पता है, अपने नबी के अपमान पर तड़पता है। दुनिया आज भी जानती है, इसीलिए मेरे नबी पाक को निशाना बना करके ये गुस्ताखियां करती है और हमें बार बार कलेजा जलाया जाता है। एक आशिक रसूल को दुनिया इसी तरह तड़पाती है। उस यहूदी नौजवान को इस्लाम लाया हुआ नहीं है, ईमान लाया हुआ नहीं है, लेकिन दिल से मेरे मुस्तफा पर फिदा था। माँ बाप कैद करके रखे हैं, जंजीरों में बांध कर रखे हैं, लेकिन हुआ क्या, चंद दिनों की कैद के बाद वो नौजवान बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार कि अब उठने फिरने की ताकत नहीं थी। अब माँ बाप ने जंजीरें खोल दी, इलाज शुरू कर दिया। जब बड़े बड़े हकीम आए, इलाज से आजिज आ गए, सब थक गए और कहा इसकी बीमारी न पकड़ में आती है, न इलाज सही हो पाता है। यहां तक वक्त आ गया कि बड़ा हकीम आया और उसने नब्ज पकड़ करके कहा, ऐ लोगों, तुम्हारा बेटा चंद दिनों का नहीं बल्कि चंद लम्हों का मेहमान रह गया। ये अब दुनिया से जाने वाला है, इसका कोई इलाज नहीं, ये मौत की वादी में जा रहा है। अकलौता बेटा था, माँ बाप का कलेजा दहल गया कि हमने अपने बेटे के साथ क्या कर दिया, हमने अपने हाथों अपने बेटे को मार दिया। अफसोस तो था, गम तो था, लेकिन मजहब पर शिद्दत से अमल करते थे। यहूदी कट्टर थे, मानने को तैयार नहीं थे। आखिर में माँ का दिल पसीज गया। माँ ने अपने बेटे से आकर के कहा, बेटा तू क्यों अपने आप को इस मुसीबत में मुब्तला कर लिया? देख तेरा जिस्म पीला पड़ गया, अब तेरे हाथ पैर उठने के काबिल नहीं, तू मरने के करीब आ गया। बता तू चाहता क्या है? वो नौजवान जो मौत की वादी में जा रहा था, हमेशा के लिए अब आंखें बंद करने वाला था। माँ की आवाज कानों में आई तो बेटे ने कहा, एक बार मोहम्मद अरबी को देखना चाहता हूं, सुभान अल्लाह, एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखना चाहता हूँ। माँ बाप का दिल पसीज गया, रहम आ गया, तरस आ गया। कहा वैसे भी मरने वाला है, इसको एक बार इसके माशूक, इसके महबूब को दिखा दिया जाए, जियारत करा दी जाए। बाप आया मस्जिद नबवी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे। फजर के बाद का वक्त था। आकर के दरवाजे से उसने पुकारा, हुजूर तशरीफ लाए। कहा मेरा बेटा आपका दीवाना है, आपकी मोहब्बत में ऐसा वारफ्ता है कि हमने उसे कैद में रखा, लेकिन वो न माना। उसे हमने मार तोड़ किया, वो न माना। लेकिन आज हालत ये आ गई कि मेरा बेटा दुनिया से जाने वाला है, मौत की वादी में जा रहा है, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि मरने से पहले वो एक बार आपको देखना चाहता है। अगर आप बुरा ना समझे तो मेरे घर तशरीफ लाएं, मेरे बेटे को एक बार अपना जलवा दिखा दीजिए। अपने बेटे के लिए वो इल्तिजाएं करता रहा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते चलो हमारे उस आशिक को देखने के लिए उसके घर चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल कर के आए। यहूदी का घर है, माँ भी यहूदन, बाप भी यहूदी, बेटा बिस्तर पर पड़ा
हुआ है, मौत करीब है। जैसे ही नबी पाक घर में दाखिल हुए, खुशबुओं से घर महक गया। बिस्तर पर उसे अंदाजा होने लग गया कि जाने जाना तशरीफ ला रहे हैं, रूह कायनात तशरीफ ला रहे हैं। उसने ताकत और कुव्वत को जमा किया, आंखें उठाकर देखा, सामने आफताबे रिसालत है, सामने महताबे रिसालत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सिराने के पास आए, पूरी कुव्वत के साथ वो अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चेहरे के नीचे हाथ दिया और उठा करके बिठाया और फरमाया कि ऐ नौजवान, अब देर किस बात की? जब तेरा दिल मेरे नाम से धड़कता है, जब तेरे अंदर मेरे नाम की मोहब्बत है, तो देर किस बात की? क्या अभी कलमे तैयबा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम नहीं होना चाहता? उस नौजवान ने कहा, आका देर किसी बात की नहीं, बस बात इतनी थी कि आप सामने हो और मेरे लब खुलते चले जाएं। सुभान अल्लाह। उसने कलमे तैयबा पढ़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला